आज हम एक पेपर मिल फैक्ट्री में आए हैं जहाँ पे पेपर बनता है। तो इस फैक्ट्री में या इस जैसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर जो रखता है यानी थर्मल बॉयलर जो है वो यूज़ होता है। थर्मल बॉयलर से स्टीम बना के वो स्टीम का यूज़ आगे किया जाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में या पेपर इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत बड़े पैमाने पे स्टीम बनाना पड़ता है। तो ये जो बॉयलर है, ये बॉयलर बहुत बड़े पैमाने पे हर इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं। अब इन कंपनियों में एक उनका जो एक्सपेंस में का जो पोर्शन है, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो इन बॉयलर में लगने वाले फ्यूल के लिए खर्च हो जाता है। ये जो बॉयलर्स है, थर्मल बॉयलर्स, इनमें कोयला बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कोयला भी जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। जैसे पेट्रोल डीजल है, वैसे ही कोयले के भाव कम ज़्यादा होते हैं और अपने इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी बढ़ रही है, डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ रहा है, इसलिए कि अपनी भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ लोगों की आबादी है और इतनी बड़ी आबादी में हर आदमी की ज़रूरत के लिए प्रोडक्ट या प्रोडक्शन कंटिन्यू बनते जाना चाहिए। तो आज ये जो इंडस्ट्रीज़ है, इनकी जो प्रोडक्शन की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और उसी हिसाब से जो उनका थर्मल बॉयलर लगे हुए हैं उसमें जो फ्यूल लगता है उसकी भी डिमांड बढ़ते जा रही है। आप अब ये जो पेपर मिल देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो वेस्ट लकड़ी देख रहे हैं, ये वेस्ट लकड़ी जो कोयला है उसका काफ़ी बड़ा एक्सपेंस कम करने के लिए जो खेतों में पड़ी हुई लकड़ी है, वेस्ट वुड, जो पहले गांव-गांव में चूल्हे वगैरह जलाने के लिए यूज़ किया जाता था, आज की डेट में हर गांव में, हर घर में, लगभग सारे गांव में एलपीजी पहुंच चुका है। इसलिए जो खाना पकाना है या जो भी यूज़ है वो एलपीजी का यूज़ हो रहा है। तो ये जो जलावन है वो एग्री वेस्ट ऐसे ही पड़ा पड़ा सड़ा जा रहा है। तो उसका यूटिलाइजेशन करके, यानी वो एक रॉ मटेरियल, बहुत सस्ता ऑप्शन रॉ मटेरियल का हमारे लिए उपलब्ध है, जिसमें ये जो एग्री वेस्ट है या वुड वेस्ट है वो बड़े सस्ते रेट पे, दामों पे आपको मिल जाता है। उसका आपको बुरादे में कन्वर्ट करके या वुड चिप में कन्वर्ट करके आप बॉयलर में डायरेक्टली उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज ए एनर्जी रिसोर्स। तो जहाँ पे आपका कोयले का खर्च 100 रुपये आ रहा है, वहीं पे अगर आप कोयले का खर्च 50 रुपये तक भी ला सके, यानी 50% तक रिप्लेसमेंट भी कर सके बहुत सारी जगह पे, तो ये 100% तक भी लोग रिप्लेस कर रहे हैं, जो 100% वेस्ट वुड पे ये उनके जो थर्मल बॉयलर्स है वो चला रहे हैं। अगर ये चलाएंगे तो जो कोल का एक्सपेंस है वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पे कम हो सकता है, यानी जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि जो हर दिन का आपका कोल का एक्सपेंस है वो हज़ारों लाखों रुपए से आप उसमें कटौती कर सकते हैं, उसमें बचत कर सकते हैं। आज जो वुड चिप है वो वुड चिप कन्वर्ट करने के लिए ये जो अपनी भारत एग्रीटेक की वुड क्रशर मशीन है, वो मशीन का इस्तेमाल करके अभी इस फैक्ट्री में जो पेपर इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में हर दिन लगभग 80 से 100 टन तक कोयले की रिक्वायरमेंट उनको हर दिन लगती है। तो जो स्टीम आप 80 से 100 टन कोल जला के आप जनरेट कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उतनी ही स्टीम आप उससे कहीं गुना कम रेट पे
जो वेस्टवुड के चिप है या वेस्टवुड का बुरादा है उसका इस्तेमाल करके आप उतनी ही स्टीम प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी आपका हर दिन हज़ारों लाखों रुपया इस प्रोसेस में आप बचा सकते हैं। और जैसे कभी कोल का सप्लाई कम हुआ तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन रोकने की नौबत तक कई जगह पे आती है। वो नौबत इस केस में नहीं आती, क्योंकि आप अगर आपका जो कोल का सप्लाई कम हुआ तो वहीं पे आप वो सारा लोड शिफ्ट कर सकते हैं वेस्टवुड के फ्यूल पे। तो ये रिप्लेसेबल भी है, बड़ी आसानी से आप इसमें शिफ्ट हो सकते हैं और इसमें बहुत आसानी से आप बहुत अच्छा मुनाफा अपनी कंपनी के लिए बना सकते हैं। तो इस मशीन की अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इस मशीन में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कमर्शियल वुड क्रशर मशीन है, 50 HP का लगा हुआ। यहीं पे 100 HP, 150 HP, 200 HP तक भी वेस्टवुड ड्रम चिपर भी अपने पास अवेलेबल है। तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके इन वुड चिपर मशीन, वुड क्रशर मशीन्स की और अधिक जानकारी आप पा सकते हैं।